हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीपल पाठशाला। मेरा नाम है लोकेश शर्मा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संवेग पढ़ेंगे। संवेग क्या है और बालकों में संवेगों का क्या महत्व है, ये हम पढ़ेंगे। तो देखिए, संवेग का मीनिंग देख लेते हैं हम कि इसको अगर संवेग को साइंस के हिसाब से हम देखें तो इसका मीनिंग होता है मोमेंटम या इम्पल्स कहते हैं इसको। और हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो साइकोलॉजी के हिसाब से, एजुकेशनल साइकोलॉजी के हिसाब से इसका जो मीनिंग होता है वो होता है इमोशन। तो यहाँ हमारे लिए संवेग का मीनिंग होगा इमोशन। तो व्हाट इज़ इमोशन, ठीक है, संवेग क्या है आखिर। तो देखिए, संवेग एक ऐसी जटिल अवस्था है। संवेग क्या है? एक स्टेज है, अवस्था है जिसमें व्यक्ति किसी वस्तु या परिस्थिति को अधिक बढ़ा हुआ प्रत्यक्षीकरण करता है। कि जिसमें एक ऐसी स्टेज में अगर कोई व्यक्ति अगर इमोशन उसके ऊपर हावी हो जाते हैं, यानी कि संवेग युक्त हो जाता है अगर वो, कि हम कहते हैं ना कि कोई इमोशन में होकर, कोई इमोशनल होकर कोई जवाब मत देना, है ना। तो उसमें इमोशन में क्या होता है कि जब व्यक्ति जो होता है इमोशन वाला व्यक्ति, इमोशनल व्यक्ति, वो किसी बात को या किसी थिंग को कुछ बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता है, एक्सेलरेट करता है उस चीज़ को, ठीक है। इसमें बड़े स्तर पर शारीरिक परिवर्तन होते हैं। और कोई इमोशनल होता है तो उसमें क्या होते हैं, शारीरिक परिवर्तन होते हैं, फिजिकल जो चेंजेस आते हैं उसमें। इसमें व्यक्ति या व्यवहार अप्रोच या विड्रॉल की ओर संगठित होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति का व्यवहार होता है, कि कोई किसी आदमी का बिहेवियर जो होता है वो अप्रोच या विड्रॉल की ओर संगठित होता है। अप्रोच यानी आगमन तथा विड्रॉल यानी निकासी, किया तो आना है या फिर जाना है, तो इसकी ओर संगठित हो जाता है। वो बिल्कुल उसका ओपिनियन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है कि हाँ या ना, ठीक है। तथा अनुभूति आकर्षण या प्रतिकर्षण की सूचना देता है। और वो किसके प्रति आकर्षित है या उसको वो देखना भी नहीं चाहता है, तो इमोशन में ऐसा आदमी हो जाता है। अब देखिए, यंग ने इसकी एक परिभाषा दी है कि संवेग संपूर्ण व्यक्ति का तीव्र उपद्रव है। इसमें उत्पत्ति मनोवैज्ञानिक कारणों से होती है तथा इसमें व्यवहार, चेतन अनुभव, अंतराय क्रियाएं सम्मिलित हैं। कि जो संवेग होता है वो उसमें व्यक्ति एक तीव्र उपद्रव होता है, उसके अंदर बहुत ही इमोशनल जो भावनाएं होती है वो उछाले मार रही होती है एक तरह से, ठीक है। तो ये इसकी ये हमने देखा कि संवेग क्या होते हैं, इमोशन क्या होते हैं। अब देखिए, बालकों के जीवन में संवेगों का महत्व, इम्पोर्टेंस देखेंगे हम बच्चों की लाइफ में इमोशन का। तो बालकों के जीवन में संवेग का जो महत्व होता है वो पॉइंट वाइज देखेंगे। तो पहला जो महत्व है वो है, बालक के प्रत्येक दिन के अनुभवों में संवेगों से आनंद जुड़ जाता है। कि जो बच्चा होता है उसके डेली लाइफ के जो भी एक्सपीरियंस होते हैं, वो जो भी करता है उसमें अगर संवेग होते हैं, जो इमोशंस होते हैं, तो आनंद आ जाता है, उसे मज़ा आ जाता है। बालकों को जिज्ञासा, स्नेह, हर्ष आदि से सुखानुभूति प्राप्त होती है। जो बच्चा होता है उसमें बहुत ही क्यूरियोसिटी होती है। जिज्ञासा यानी क्या होता है, क्यूरियोसिटी। स्नेह यानी लव, हर्ष यानी जॉय। तो इससे उसको क्या अच्छा फील होता है, सुख मिलता है उसको। साथ ही साथ क्रोध और भय जैसे संवेगों की अभिव्यक्ति कर बालक तनाव मुक्त हो जाता है। और साथ ही साथ क्या होता है कि बच्चे को गुस्सा आता है, डर लगता है, तो ये सब क्या है, उसके इमोशन है। हंसना भी इमोशन है, डरना भी इमोशन है, और गुस्सा करना भी इमोशन है। तो अगर वो कोई बच्चा ऐसा कर लेता है तो उसके अंदर का तनाव जो है, वो जो एक स्ट्रेस होता है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। हर्ष यानी कि जॉय। संवेग के संबंध में हरलाख ने कहा है कि संवेग के संबंध में जो जॉय के संबंध में हरलाख ने क्या कहा है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताइए यहाँ पे, कि शारीरिक रूप से हर्ष प्रकृति की श्रेष्ठ औषधि है। कि फिजिकल रूप से जो जॉय होता है वो जो नेचर की बहुत ही अच्छी दवाई है, क्योंकि इससे तनाव समाप्त हो जाता है। कि कोई अगर खुश रहता है तो चाहे वो कितनी भी डिप्रेशन में हो, वो किसी को कोई डिप्रेशन में हो, तनाव में हो, तो अगर वो खुश रहना स्टार्ट कर दे तो वो सारा उसका डिप्रेशन, उसका तनाव, उसकी चिंताएं गायब हो जाती है। तो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है हर्ष। और शरीर बहुत ही आराम की स्थिति में आ जाता है, रेस्ट, लाइफ इज़ रेस्ट हो जाती है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो हर्ष में बालक के सभी अनुभव सुखद हो जाते हैं, बच्चा खुश रहता है। अब देखिए आगे, अध्ययनों में यह भी देखा गया है कि जब संवेगात्मक अनुक्रियाओं की बालक में बार बार पुनरावृत्ति होती है तो यह संवेगात्मक अनुक्रियाएं बालक में आदत के रूप में परिवर्तित हो जाती है। कि जो इमोशनल जो वो एक्टिविटीज़ करता है वो अगर बार बार रिपीट होंगी तो बच्चों की आदत बढ़ जाती है, हैबिट बढ़ जाती है, ठीक है, हैबिट हो जाती है उनकी।
बहुधा वहीं संवेगात्मक अनुक्रियाएं आदत में परिवर्तित होती है जो बालक के लिए सुखदायी होती है, ठीक है, और ये बहुत ही अच्छे फायदेमंद होती है बच्चे के लिए। अगला देखिए, बालक के सभी संवेग और संवेगात्मक अनुक्रियाएं उसकी सामाजिक अंतःक्रियाओं को प्रभावित करती है, कि जो बच्चा उसके जो भी इमोशन होंगे और जो भी उसकी इमोशनल एक्टिविटीज़ होंगी, उसकी जो सोशल जो इंटरेक्शन होगा उसको वो प्रभावित करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट करेंगे उसको। बालक का जीवन के प्रति दृष्टिकोण संवेगों से प्रभावित होता है, और बच्चे का जो लाइफ को देखने के लिए जो उसका एटीट्यूड है वो उसको कौन डिस्टर्ब करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है, वो होता है संवेग, इमोशन। उदाहरण के लिए बालक यदि बहुत क्रोधी है, अगर बच्चे को बहुत ही गुस्सा आता है तो अधिक क्रोध के कारण उसका समायोजन बिगड़ जाएगा और वो ज़्यादा गुस्सा करने लगेगा तो वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो अब देखिए, गुस्सा तो संवेग है, इमोशन है, पर अगर वो ज़्यादा गुस्सा करने लगे तो ये भी ठीक नहीं है ना, फिर उसका वो चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा, तो ये भी उसके लिए हानिकारक होगा। तो इस तरह से उसका लाइफ के प्रति उसका एटीट्यूड बिगड़ जाएगा। आप समझ रहे हैं बात को। बच्चे संवेगों के द्वारा आत्म मूल्यांकन और सामाजिक मूल्यांकन करते हैं, कि जो बच्चे होते हैं वो इमोशन के द्वारा सेल्फ इवोल्यूशन करते हैं और सोशल इवोल्यूशन भी वो करते हैं। किसी भी बालक की संवेगात्मक अभिव्यक्ति से उसके व्यवहार और व्यक्तित्व का मूल्यांकन संभव है। और अगर हमको किसी बच्चे का व्यवहार और उसका व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना है तो हमको उसकी संवेगात्मक अभिव्यक्तियों को देखना होगा, ठीक है। बहुधा बालक में तो संवेग तीव्र मात्रा में होते हैं और उसका ही मूल्यांकन किया जाता है। बालक संवेगात्मक परिस्थितियों में संवेगात्मक अभिव्यक्ति किस प्रकार करता है, इससे यह स्वयं आत्ममूल्यांकन कर सकता है। संवेग बालक को क्रियाशील बनाते हैं। जो संवेग होते हैं, इमोशन होते हैं, बच्चे को एक्टिव बनाते हैं, क्रियाशील बनाते हैं। संवेग की अवस्था में हृदय की धड़कनें बढ़ जाती है, मांसपेशियों की थकान कम हो जाती है, लीवर से रक्त शर्करा अधिक निकलती है, थायराइड और एड्रिनल ग्रंथियों के स्त्राव भी अधिक मात्रा में निकलते हैं। इन सबसे बालक में की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। यदि बालक की बढ़ी हुई यह क्रियाशीलता व्यक्त नहीं हो पाती है तो नर्वस हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि जो संवेग होता है वो उससे बालक एक्टिव हो जाता है, इमोशन से बालक एक्टिव हो जाता है। संवेग की अवस्था में हृदय की धड़कनें बढ़ जाती है, कि जब बालक इमोशनल होगा तो उससे उसकी जो हार्ट रेट है, हार्ट बीट है, वो बढ़ जाएगी। मांसपेशियों की थकान कम हो जाती है, मांसपेशियों में जो भी दर्द होता है, थकान होती है, वो एकदम से दूर हो जाती है। लीवर में रक्त शर्करा अधिक निकलती है, थायराइड और एड्रिनल ग्रंथियों के स्त्राव भी अधिक मात्रा में निकलते हैं। इन सबसे बालक की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। यदि बालक की बढ़ी हुई यह क्रियाशीलता व्यक्त नहीं हो पाती है तो नर्वस हो जाता है, ठीक है। अगर इन सभी इमोशन को वो अगर किसी के सामने बताएगा नहीं तो वो क्या होता है, वो नर्वस हो जाता है। इसलिए बोलते हैं ना कि तुम्हारे अंदर कुछ बात हो, इमोशंस हो तो उसको बता दो, ठीक है। अगर वो नहीं बताता है तो वो फिर रोने लगता है, थोड़ी देर बाद चुप हो जाता है, तो वो सब नॉर्मल हो जाता है। तो इमोशन को एक्सप्लेन करना चाहिए। बालकों की संवेगों के कारण बढ़ी हुई क्रियाशीलता यदि व्यक्त नहीं हो पाती है तो उसमें वाणी संबंधी दोष उत्पन्न हो जाते हैं। अंगूठा चूसने और नाखून काटने जैसे व्यवहार भी विकसित हो जाते हैं। अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, कि अगर बालक के जो अंदर वो थिंकिंग, उसके इमोशन वाला बालक होगा, तो अगर वो किसी को व्यक्त नहीं कर पाएगा तो वो खुद वो घुटता रहेगा अंदर। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे अंगूठा चूसते हैं, ठीक है। कोई नाखून काटना, बहुत ही ऐसी आदत है बच्चों की, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं। और पहले तो मैं भी बहुत ही अपने मुंह से नाखून काटता था, हालांकि ये बहुत ही अच्छा काम नहीं है, पर ऐसे बचपन में करता था मैं। तो नाखून ऐसे काटने से भी वो उसका व्यवहार विकसित हो सकता है, कि वो अंदर कुछ बात हो और वो अगर किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पा रहा है तो वो ऐसे ही नाखून काटेगा, अंगूठा चूसेगा। तो इस तरह के काम वो करता है, ठीक है। संवेगों में शारीरिक परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों से बालक के बारे में यह ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है कि बालक क्या और कैसे अनुभव कर रहा है, ठीक है। जब बालक में कटु संवेग उत्पन्न होते हैं और अक्सर उत्पन्न होते हैं तो वह कुछ संभावना होती है कि संवेगों से बालक का अधिगम, पुनः स्मरण, तर्क, ध्यान लगाने की क्षमता आदि मानसिक क्रियाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। बालकों के संवेग वह जिस वातावरण में रहता है उसके मनोवैज्ञानिक वातावरण को प्रभावित करते हैं। बच्चा इमोशन उसके कहाँ पर उसको प्रभावित होते हैं, जहाँ पर वो जिस एटमॉस्फेयर में रह रहा है, उसके आसपास के लोग कैसे हैं, जो बदले में बालक के व्यवहार को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, झगड़ालू और ईर्ष्यालु बालक के माता पिता और परिवार के व्यक्ति उससे चिढ़ सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। ऐसी अवस्था में बालक को
जो स्वस्थ पारिवारिक वातावरण और माता पिता का स्नेह मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है। तो संवेगात्मक बालकों से प्रेम से रहना चाहिए। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा संवेग। ठीक है, संवेगों के क्या अभिप्राय हैं और बालकों के संवेगों का क्या महत्व है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हम ऐसा कंटेंट लाते रहते हैं जो आपकी हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। थैंक यू वेरी मच।